नोखा है। कबूल कीजिए तो ज़फ़ा बड़ा अनोखा है। मैं इस महफिल में आप सभी के लिए ताज़ा सलाम लाया हूँ, आप सभी के लिए ताज़ा सलाम लाया हूँ। इज़्ज़त मुआफ़ मोहतरम प्रिंसिपल साहब, उस्ताज़े कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। आप सभी जानते हैं कि मजलिस का आगाज़ हल्फ के ज़रिए हमेशा से होता आ रहा है और आज भी उसी परंपरा के साथ हल्फ के साथ ही इस मजलिस का भी आगाज़ होने जा रहा है। तो मैं हल्फ दिलाने के लिए बुलाना चाहूँगा जनाब जितेंद्र को। स्कूल सावधान, हल्फ के लिए तैयार। हिंदुस्तान हमारा मातृ वतन है। हम सब हिंदुस्तानी आपस में भाई बहन हैं। हमें अपना वतन अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज है। हमें इसकी वसीवा और तन्नो विरासत पर फख्र है। हम इसके शायसान होने की हत्ता इंतकाम सही करेंगे। हम अपने वालिदैन, इस्सातज़ा और सभी बुजुर्गों का एहतराम किया करेंगे और हर एक के साथ इखलाक़ मोहब्बत से पेश आया करेंगे। हम अपने वतन और सभी अहले वतन के तय अब्दे वफ़ादार लेते हैं। सिर्फ उनकी खुशहाली और फलाह व में ही हमारी खुशियाँ मौजूद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्कूल विश्राम। और अब हल्फ के बाद मैं एक बड़े ही अच्छे ख्याल के साथ अजीत को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। गौर से सुने कि मिलेगी मंजिले मकसूद यही ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद यही ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। तो जनाब अजीत इसी के साथ अब आप अपने उम्दा ख्याल को पेश करने के लिए माइक पर मौजूद हो जाए। आज का ख्याल मेरे जरिए, आज का ख्याल है हम सब में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहेगा जो खुशियाँ बांटेगा और मोहब्बत बांटेगा। स्कूल सावधान। जनाब अजीत ने क्या खूब बात कही कि जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा। बात भी बिल्कुल सही है कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया में रहने के लिए 100 साल जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जिंदगी में आप एक ऐसा काम कर जाएं जिसके लिए लोग आपको सदियों तक याद रखें। आप काम ऐसे ना करें, इस तरह के काम कभी ना करें कि लोग आपको गालियों से याद करें। आप काम ऐसे करें कि जब लोग आपको याद करें तो आंखों से उनके आंसू आ जाएं, मोहब्बत के साथ लोग आपको याद करें। क्योंकि हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, हमने तो ऐसे भी कई लोग देखे हैं जिन्हें लोग याद करते हुए गालियां दे देते हैं। जब याद उन्हें करते हैं तो ये कह दिया करते हैं कि जब तक दुनिया में था तो परेशानियों और तकलीफों के अलावा किसी को उसने कुछ नहीं दिया। और बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिसे लोग इतनी मोहब्बत के साथ याद करते हैं कि जब याद करते हैं तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो आप ऐसे काम कर जाएं कि लोग आपको मोहब्बत के साथ याद करें। ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें
कि लोग आपको याद करते वक्त 2-4 गालियां दे दें। बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करनी है। बहरहाल बातें तो होती रहती हैं, तो आप अपने छोटे से शब्द को और मजेदार शब्द को पेश करने आ रहे हैं सुशील। आदाब। आज का लफ्ज मेरे जरिए, आज का लफ्ज है इजाज़। इसका माने है आमना सामना। शुक्रिया। और अब लफ्ज के बाद आज की इस मजलिस को खास बनाने के लिए मैं जनाब जमशेद आलम से गुजारिश करूंगा कि आप अपने प्यारे कविता को, प्यारे नज्म को लेकर के यहाँ पर मौजूद हो जाएं और सभी को अपने प्यारे नज्म के बारे में सुनाएं। वो नज्म क्या है, हम भी सुनने के लिए कब से बेदार हैं। तो माइक पर जनाब जमशेद आलम। आदाब। आज का नज्म मेरे जरिए। इस नज्म का उन्वान है इल्म की अहमियत। इल्म है इंसान की तहदो तामुन के लिए, ये नहीं इंसान की कदरों के तलऊन के लिए। इल्म है आपस में अखलासो और अखूत के लिए, ये नहीं उर्दू औरों के नुकसान और हलाकत के लिए। इल्म है इंसान की बहबूद व बका के लिए, ये नहीं इंसानियत की इखलास के लिए वास्ते। इल्म है इंसान की खुद आगाही के वास्ते और इंसान में भाईचारगी के वास्ते। इल्म से रोशन ख्याली है इंसान में, पुख्तगी अखलाक में तो ताजगी ईमान में। इल्म बढ़ता है कोई इसको घटा सकता नहीं, ये वह दौलत है जिसे कोई चुरा सकता नहीं। इल्म को फैलाइए अच्छे मकसद के लिए, ताकि दुनिया की तरक्की का निशाना बढ़ सके। इल्म चढ़ता है आफ्ताब के लिए और इल्म है बादे मुराद के लिए। इल्म जिंदाबाद की आगाही पाबंदाबाद। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद आलम, आपने हमें इल्म की अहमियत समझा दिया। और अब आप सभी जानते ही होंगे कि ये असेंबली आज हम लोगों का आखिरी असेंबली है। आज के बाद हम और आप असेंबली के दौरान मुखातिब नहीं होंगे। हाँ, हम लोग अगर मुखातिब होंगे तो वहाँ पीछे खड़े रहकर, यहाँ आगे की तरफ हम लोग आपसे मुखातिब कभी नहीं हो पाएंगे। ये हमारा आखिरी असेंबली है। कभी कभी हमें दुख भी होता है कि इतनी बड़े महफिल को छोड़कर हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा, अपने घर की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि शायर ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कल रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतले शुखम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, अतले शुखम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कई दम के चहचहे, हम सफीरे बाग में हैं कई दम के चहचहे, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आज के एमओडी उस्ताद को निहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमें चंद लफ्जों से नवाजे। उनके इस्तकबाल में मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जनाब पीके सर गौर करिएगा मेरे बात को कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और हमने तो सुना है लोग ताजमहल पर भी रहा करते हैं। गौर करिएगा मेरे बात को, हमने सिर्फ सुना है
देखा हमने भी नहीं है, हमने तो सिर्फ सुना है कि लोग ताजमहल पर भी रहा करते हैं, लेकिन हम गरीबों को तो रहने को आसिया नहीं मिलता। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की खूबसूरत असेंबली प्रोग्राम के लिए एक बार फिर से तालियां बजाइए।